सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सीजन 1 के एप क्लोवर का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक गांव में एक मॉन्स्टर जो है हमला कर देता है। काफी बड़ा मॉन्स्टर वो जो है हमला कर देता है और वहां पर जो एक जादूगर, जो यंग जादूगर होता है, वो वहां पर उससे फाइट करता है। देन जो है काफी जो है फाइट के बाद जो फाइनली जब वो यंग जादूगर होता है वो उस मॉन्स्टर को जो है अपने जादू से जकड़ देता है और तो उस जो है अपने जादू से एक बड़ी सी तलवार बनाता है और उसको उसके आर पार कर देता है और यहाँ पर जो है शहर को जो है पूरी तरीके से नष्ट होने से बचा लेता है। और यही होता है हमारा विज़र्ड किंग, यानी कि जो फर्स्ट विज़र्ड किंग था वही उसकी जो हमें फाइट दिखाई जाती है इस एपिसोड के स्टार्टिंग में। फिर जो हमें जो है क्लोवर किंगडम रॉयल कैपिटल दिखाया जाता है और बताया जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है काफी होनहार योद्धा जो है विज़र्ड किंग बनते रहे और अब इनकी जो है एक विज़र्ड किंग की एक सेना भी है जिसे जो है नाइट्स कहते हैं, जिसमें जो है हमारे आस्था और जो यूनो होते हैं वो भर्ती होने के लिए यहाँ पर आ रहे होते हैं। मैजिक नाइट्स जो होते हैं वो मिलकर जो है किंगडम की यहाँ पर रक्षा करते हैं। और हमें आगे बताया जाता है कि मैजिक नाइट्स का मतलब होता है 9 अलग अलग जादूगरों के स्कूल्स या फिर ग्रुप्स। यहाँ पर ये लोग काम करते हैं सीधे विज़र्ड किंग के ऑर्डर पर और ये महान हीरोज की जोड़ी जो होती है ये खुद की जान पर खेलकर इस किंगडम की रक्षा करती है। इनकी बहादुरी और इनके काम की वजह से मैजिक नाइट्स विज़र्ड किंग को बड़ा ही सम्मान मिलता है। यहाँ पर जो है सीन शिफ्ट होता है और हमें जो है आस्था जो है ट्रेनिंग करता हुआ नजर आ रहा था उसकी नई स्वॉर्ड से। जो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आस्था को पता है कि उसमें जादू नहीं है लेकिन फिर भी वो कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है और यहाँ पर आस्था कहता है कि यूनो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा और मुझे भी जो है यहाँ पर उसको ट्रेनिंग करनी होगी उसको टक्कर देने के लिए। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूनो भी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता हो। ये दोनों ही काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपनी लिमिट से भी ज्यादा जो ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर। देन फिर से हमारे यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें जो है वही टावर दिखाया जाता है जहाँ पर जो है सबको अपनी अपनी ग्रोवर मिली थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं उस ग्रोवर का जो उस टावर का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर फादर और जो सिस्टर लिली है वो यहाँ पर कुछ बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो है फादर बोल रहे होते हैं कि यूनो का तो ठीक है कि वो नाइट्स का एग्जाम देना चाहता है लेकिन आस्था को क्या ये एग्जाम देना सही रहेगा क्योंकि ना तो उसके पास जादू है और मुझे तो शायद ऐसा भी लगता है कि उसे जो क्लोवर मिली है वो यहाँ पर नकली है। और जो मास्टर होता है वो कहता है कि अगर आस्था एग्जाम देना चाहता है तो हमें उसे देना चाहिए और मैं इसमें आखिर क्या ही कर सकता हूँ। अगर वो खुद ही जो एग्जाम देना चाहता है तो मैं उसे नहीं रोक सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर मास्टर कुछ हंसी मजाक करता है और फादर से कहता है कि शायद तुम्हें उसकी याद आएगी, तुम अकेले पड़ जाओगे दोनों के जाने के बाद, इस वजह से तुम्हें शायद उसे जो है जाने नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर जो काफ़ी वियर्ड तरीके से फादर कह रहे होते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को उसकी याद आएगी, इस वजह से मैं तो सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। देन यहाँ पर जो सिस्टर लिली कहती है कि जो है हाँ ये ऐसी बात तो है कि हमें उनकी याद तो आएगी लेकिन अब जो है हमने उनको इतना बड़ा किया है पाल पोस कर, तो अब जो है उन्हें और भी ज़्यादा बेहतरीन तरक्की करने के लिए हमें उनको अकेला छोड़ देना चाहिए, हमें उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। और यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि जिन लोगों से मुझे उम्मीद थी, यानी कि जो दो लड़के थे जो यूनो से पिछले एपिसोड्स में लड़ रहे थे, उन दोनों यहाँ पर मना कर देते कि हम जो है मैजिक नाइट्स नहीं बनना चाहते। वो जो है इस एग्जाम से डर चुके होते हैं और ये सब देखकर मास्टर जो है कहते हैं कि मुझे उन पर भरोसा था लेकिन फिर भी जो है लोगों ने उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए अब जो है आस्था को अगर एग्जाम देना है तो वो जरूर दे। यहाँ पर मास्टर कहता है कि हम इसे इस तरीके से सोच सकते हैं कि यूनो तो एग्जाम पास कर ही लेगा लेकिन आस्था जो है फेल होकर वापस ही आने वाला है, तो क्यों ना हम उसे जो है एग्जाम देने ही दिया जाए। यहाँ पर जो है 5 लीफ क्लोवर के बारे में जो वो मास्टर होता है वो भी सोचता है और कहता है कि आखिर ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और जो यूनो और जो आस्था होते हैं वो हमें रास्ते में दिखाई देते हैं, वो जो चर्च वापस जा रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके। यहाँ पर जो है यूनो और आस्था जो है एक रेस भी लगाते हैं। यहाँ पर जो आस्था उसको उकसाता है और जो रेस लगाते हैं और रेस लगाते लगाते वो चर्च तक पहुंच जाते हैं और जो वो इक्वली ही यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो वो मैच से डिसीजन पूछता है आस्था, तो यहाँ पर मैच बोलता है जो टक्कर का मुकाबला था लेकिन यूनो जो है थोड़ा सा आगे था। तो यहाँ पर आस्था कहता है कि तुम जो है झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर जो है आस्था कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन सबसे पहले चर्च में पहुंचेगा। तो यहाँ पर यूनो जो अपने मैजिक से आस्था को उछाल कर फेंक देता है और खुद जो है चर्च में चला जाता है और यूनो कहता है कि इसमें भी मैं जीत गया। तो हमें यहाँ पर सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे भाई बहन और आस्था और यूनो सो रहे होते हैं। तभी मैश खड़ा होता है और जो यहाँ आस्था अपने सपनों में कह रहा होता है कि विज़र्ड किंग तो मैं बनकर रहूंगा। देन मैश इसको देखकर काफी ज्यादा वियर्ड रिएक्ट करता है। देन यहाँ पर हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें जो है आस्था ट्रेनिंग करता हुआ नजर आता है। पीछे से मैश आ जाता है और जो आस्था कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैश जो है आस्था से कहता है कि तुम्हें जो है जादू वादू तो आता नहीं है और तुम मैजिक नाइट कैसे बनोगे। देन यहाँ पर जो आस्था कहता है कि मेरा सोचना थोड़ा अलग है मेरे नन्नू भाई। देन यहाँ पर आस्था कहता है कि ये देख मेरे पास सब ग्रीन
मेरे पास जो है अब मेरी खुद की ग्रीन वॉर है और अब देखना मैं जो मैजिक नाइट्स में भर्ती हो जाऊंगा और एक दिन मैं बन जाऊंगा। इतना बोल ही रहा होता है तभी यहाँ पर जो है मैश उसकी बात काट कर कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैश कहता है कि हमारे जैसे गरीब बच्चे जो अनाथ होते हैं वो इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। आस्था कहता है बड़े जोर से उसके कान में चिल्ला करके, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सपने हर कोई देख सकता है। देन इतना बोलने के बाद जो यहाँ पर मैश कहता है कि ये सच नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर आस्था कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं अपने सपने सच करूंगा, भले ही हम गरीब अनाथ हैं लेकिन जो है मैं एक दिन अपने सपने जरूर सच करूंगा। और वो कहता है कि देखना मैश, मैं ये साबित कर रहूंगा। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है जो उससे जो है टुकड़े टुकड़े कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। और ये देखकर मैश जो है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चर्च में पार्टी चल रही थी। मतलब फादर ने जो है काफी बढ़िया चीजें बनवाई होती है इन सभी के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो कल जो है अपने उस एग्जाम के लिए जाने वाले होते हैं यहाँ पर आस्था और यूनू, इस वजह से। देन यहाँ पर आस्था जो है फादर को थैंक यू बोलता है और आपने मेरे लिए सब किया। देन यहाँ पर जो फादर कहते हैं कि ये सिर्फ मैंने तुम्हारे अकेले के लिए नहीं किया है। और फादर कहते हैं कि सच तो ये है कि मैं ये यूनो के लिए कर रहा हूँ। यूनो तो जो है मैजिक नाइट्स में भर्ती हो जाएगा लेकिन तुम्हारे आसार कम है। और वो आस्था से कहते हैं कि सुनो, अगर तुम्हें जो है कभी यहाँ वापस आने की ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जो है अकेले नहीं हो। उसके भाई बहन कहते हैं कि हाँ, इस चर्च को तुम याद रखना और हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आएगी। देन यहाँ पर जो है आस्था कहता है कि फादर आप यही बात यूनो से भी कहेंगे ना। देन यहाँ पर फादर कहते हैं कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आस्था कहता है कि अगर उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मुझे भी नहीं पड़ेगी। वापस आऊँगा सिस्टर लिली के लिए और जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, सिस्टर लिली से कहता है। तब यहाँ पर सिस्टर लिली जो है अपने मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद जो है सब अपना खाना शुरू करते हैं और पर जो इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सुबह में। यहाँ पर हमें जो है दोनों यूनो और आस्था जो विलेज से जाते हुए नजर आते हैं और सभी उनसे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना और जो है हमें लेटर लिखते रहना। पर उस दिन मैश भाई होता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि जल्दी वापस कौन आएगा, आस्था और कौन। दिन यहाँ पर वो सीरियसली कहता है कि अगर आस्था तुमने जैसे वो करके दिखा दिया मुझे, तुम जो है विज़र्ड किंग बन गए, नाइट्स में भर्ती हो गए, तो मैं भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगी। और आस्था उससे कहता है कि हाँ, ये दिन भी जरूर आएगा। दिन यहाँ पर यूनो कहते हैं कि चलो आस्था चलते हैं। दिन यहाँ पर वो जा रहे होते हैं और सभी लोग जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सिस्टर लिली की आंखों से हमें आंसू देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हमें बताया जाता है कि उनकी जो जर्नी है वो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है और काफी जो है दिनों में जो है जाकर वो वहाँ पर रॉयल किंगडम पहुंचने वाले। और यहाँ पर सिस्टर लिली जो है कुछ पुरानी बातों को भी याद कर रही होती है कि जब वो फर्स्ट टाइम जो सिस्टर लिली उनके घर पर आई थी, आस्था की लड़ाई हुई थी, उस समय का यहाँ पर हमें जो कुछ यादें सिस्टर लिली की दिखाई जाती है। यहाँ पर जो है आस्था यूनो से कहता है कि जो है विज़र्ड किंग से मिलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर यूनो कहता है कि पहले हमें जो है नाइट्स का एंट्रेंस एग्जाम उसे क्लियर करना होगा, देन उसके बाद बात करते हैं। देन आस्था जो कहता है कि काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर यूनो कहता है कि तुम नर्वस नहीं हो। यहाँ पर कहते हैं इसमें नर्वस होने की क्या बात है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और देन यहाँ पर जो है आस्था कहता है जो रॉयल किंगडम तक ट्रेनिंग करते हुए जाऊंगा। यहाँ पर जो है आस्था भागने लगता है और जन वो दोनों जो है इसको देखकर यूनो भी जो है उसके पीछे पीछे भागने लगता है। देन यहाँ पर जो है आस्था एक ख्याली पुलाव पका रहा होता है, वो यहाँ पर एक झाड़ू पर बैठा होता है और वो जो आता है विज़र्ड किंग बनने के बाद सिस्टर लिली को बैठा कर अपने ले जाता है और उनसे शादी कर लेता है। ऐसा कुछ वो ख्वाब देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर यूनो जो उससे ख्वाब से बाहर निकाल कर कहता है कि तुम आखिर झाड़ू कैसे उड़ाओगे, तुम तो जो है जादू ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आस्था कहता है कि मैं जरूर कोई ना कोई तिगड़म लगा लूंगा। तो यहाँ पर इसके बाद जो है हमें इनकी जर्नी दिखाई जाती है जहाँ पर ये काफी सारी चीजें करते हैं, जैसे कि पहाड़ों से होते हैं, बर्फ से गुजरते हैं, जंगलों से, पहाड़ों से, और भी काफी सारी जर्नी इनकी जो दिखाई जाती है जिसमें फिशिंग करते हैं और जो जानवरों का शिकार करते हैं और जो है पहाड़ों और जो है इन सब के पत्थर वगैरह तोड़ते हैं जो इनके ऊपर गिर रहे होते हैं। और इन सब की जो है हमें जर्नी इसमें दिखाई जाती है काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। देन यहाँ पर फाइनली जो है रॉयल किंगडम पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के ये जो है आस्था कहता है कि आखिरकार हम पहुंच ही गए। तो यहाँ पर हमें फिर से बताया जाता है कि इतनी कठिन सफर के बाद यहाँ पर यूनो और आस्था जो है मैजिक रॉयल किंगडम के उसमें पहुंच गए, स्टेडियम में, जहाँ पर जो उन्हें अपने एंट्रेंस एग्जाम देना नाइट्स का। देन यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उनको जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत सारे जो है नए नए जादूगरों से लड़ना होगा और जो है उनको बीट करके आगे बढ़ना होगा। हमारा ये वाला एपिसोड भी कंप्लीट होता है।